गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए दोबारा से डेली ईडियम एंड फ्रेजेस की क्लासेस लेके आ चुका हूँ। ये सीरीज़ मैंने कल स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसमें कि हम रोज़ 5-5 ईडियम कवर करेंगे इसमें। तो आज ये सेकंड क्लास है, तो आज के पहले ईडियम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला ईडियम है अहेड ऑफ टाइम, मतलब टाइम के आगे। मतलब कुछ ऐसा हो जाना जो टाइम से पहले हो जाए, मतलब आपने सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा इस वक्त तक, पर आपने फिर देखा तो वो हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो आप समझ सकते हैं समथिंग दैट हैपन अर्ली और बिफोर इट्स सपोज टू। ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज़ या कोई प्रोजेक्ट जिसकी डेडलाइन थी पर वो उससे पहले हो जाए, यानी कि अहेड ऑफ टाइम, यानी कि टाइम से भी पहले हो जाना। ठीक है, तो गाइज इसका मतलब यही है। अगले ईडियम पे चलते हैं। ऑल ईयर्स, ये तो मोस्ट कॉमन है, कई बार एसएससी में भी पूछा गया है ये ईडियम। ऑल ईयर्स का मतलब है सबको पता है, मतलब अवेटिंग एन एक्सप्लेनेशन। मतलब जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है या बात है तो वो ऑल ईयर्स हो चुकी है, मतलब सबको पता चल चुकी है पूरे टाउन में। ये है, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, तो इसके हिसाब से ये ईडियम उसके लिए परफेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले ईडियम पे, सॉरी, एन आर्म एंड लैग, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम है, ये कई बार पूछा गया। आर्म एंड लैग का मतलब है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव हो, अ वेरी एक्सपेंसिव और कॉस्टली, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, जिसमें देख सकते हैं आप इनमें कोई इज्जत नहीं हो रही पैर के हाथ की भी। तो उसमें दिखाया गया है कि उससे भी ज़्यादा, मतलब उसमें दिखाया गया है कि एन आर्म एंड लेग का मतलब होगा वेरी एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली। आप बस ये याद रखना। इमेज भी मैं इसलिए डालता हूँ जिससे कि आपको इमेज से अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, अगले ईडियम पे चलते हैं। अराउंड दी क्लॉक, अब इससे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। पूरे क्लॉक में जब वो घूमती है, मतलब आवर्स गुजरते हैं, तो पूरे क्लॉक में डे भी आती है और नाइट भी आती है। तो उसमें लिखा गया है एट एनी टाइम ऑफ डे और नाइट। तो इसमें ये पता चल रहा होगा इंसान जैसे है तो ये पूरे क्लॉक के अराउंड घूम रहा है, तो उसके हिसाब से जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। यू कैन डू दिस प्रोजेक्ट अराउंड दी क्लॉक, मतलब तुम कोई भी टाइम चुन सकते हो, या तो डे का या नाइट का। मतलब यू कैन डू दिस प्रोजेक्ट अराउंड दी क्लॉक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। तो अगले ईडियम पे चलते हैं। एट दी ड्रॉप ऑफ हेड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम है, ये भी कई बार पूछा गया है। एट द ड्रॉप ऑफ हेड का मतलब है एकदम से वो चीज़ हो जाए, मतलब इन सडनली कोई चीज़ हो जाए, मतलब एकदम से विदाउट एनी हेजिटेशन और इंस्टेंटली हो जाए एकदम से। तो इसका मतलब ये है, मतलब जो हैट होती है वो जैसे कभी आप उतारते हैं तो वो ठीक है, लेकिन कभी कभार जो हैट एकदम से गिर जाती है तो इंस्टेंटली गिर जाती है ना एकदम से, मतलब सडनली गिरेगी एकदम से। तो इसका मतलब ये है जिस अब जैसे वो एट द ड्रॉप ऑफ हेड का मतलब है एकदम से जो चीज़ हो जाए, मतलब स्टार डिसअपीयर्ड एट द ड्रॉप ऑफ हेड, मतलब एकदम से हो गए। ठीक है, इसका मतलब मैंने एग्जांपल दिया है आपको। तो गाइज आज के लिए इतने ईडियम थे। तो आप और मैं हम इस सीरीज़ में रोज़ एक एक क्लास लेंगे और रोज़ के 5 ईडियम कवर करेंगे, जिससे कि आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी ईडियम्स के थ्रू। ठीक है, ठीक है गाइस, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मेरे को कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट गाइड्स। ओके, थैंक यू, गुड बाय।